नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालवीय बात करेंगे रीट पात्र परीक्षा लेवल 2 की एसएसटी की महत्वपूर्ण नोट्स के रूप में 16 महाजनपद 1 नंबर पक्का है आपके लिए महत्वपूर्ण है। 16 महाजनपद की बात करेंगे कंप्लीट नोट्स के रूप में। 16 महाजनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? अंगुत्तर निकाय यानी जो बौद्ध ग्रंथ था। प्रमुख महाजनपद में मत्स्य जिसकी राजधानी थी विराटनगर, जो वर्तमान में बेराट यानी जयपुर के पास स्थित है। आप इनकी राजधानी जरूर ध्यान रखें कि मत्स्य की राजधानी विराटनगर, काशी की राजधानी वाराणसी। प्रारंभ में महाजनपद काल का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य क्या था? काशी था। कौशल बौद्ध ग्रंथों में इसकी राजधानी श्रावस्ती कही गई है, तो ध्यान रखें आप। बौद्ध ग्रंथों में किसकी राजधानी श्रावस्ती कही गई? कौशल की। रामायण में राजधानी अयोध्या बताई गई थी श्री राम की। अंग की राजधानी चंपा थी। मगध मगध इसकी प्राचीनतम राजधानी गिरिव्रज थी। तो पूछे आपको कि मगध की प्राचीनतम राजधानी क्या थी? गिरिव्रज। लेकिन बाद में राजगृह एवं पाटलिपुत्र राजधानी इसकी बनी। तो बाद में पाटलिपुत्र और राजगृह राजधानी बनी, लेकिन उससे पहले गिरिव्रज राजधानी थी प्राचीनतम। वज्जी एक संघात्मक गणराज्य था जहाँ पे राजा शासन नहीं करता था, स्वतंत्र रूप से शासन किया जाता था जनता के द्वारा। जो 8 कुलों से बना था, इसकी राजधानी वैशाली थी। ध्यान रखें, वज्जी की राजधानी वैशाली। मल्ल यह भी एक गणराज्य था, यहाँ पे जनता के द्वारा शासन किया जाता था। 2 भागों में बटा हुआ था। एक की राजधानी कुशीनारायण कुशीनगर थी और दूसरे की पावा थी। तो ध्यान रखें, मल्ल की राजधानी 2 भागों में बटा था। मल्ल एक की राजधानी कुशीनगर कुशीनारा और दूसरे की पावा थी। चेदी इसकी राजधानी शक्तिमती थी, जिसे बौद्ध साक्ष्य में श्वेतवती कहा गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न, चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, जिसे बौद्ध साहित्य में श्वेतवती कहा गया है। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जो व्यापार का एक प्रसिद्ध केंद्र था। तो कौशाम्बी व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था, वत्स की राजधानी थी। बुद्ध के समय में यहाँ का राजा उदयन था। तो ध्यान रखें आप, गौतम बुद्ध के समय में वत्स का राजा कौन था? उदयन, जो बड़ा शक्तिशाली एवं पराक्रमी था। कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसकी स्मृति आज तक दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ गांव में मिलती है। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल यह 2 भागों में विभक्त था। पांचाल भी उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ध्यान रखें आप कि पांचाल 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिण पांचाल की काम्पिल्य राजधानी थी। सूरसेन इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा, इसी राजवंश की यादव शाखा में श्री कृष्ण हुए थे। मेथोरा सूरसेनाई, मथुरा और शेरसोनाई भी इसको कहा जाता था। अश्मक इसकी राजधानी पोतली या पोदन थी। अवंती यह 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। तो ध्यान रखें, अवंती यानी इस 2 भागों में था। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती। गांधार इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। कंबोज इसकी राजधानी राजपुर थी और राजपुर या हटक, कहीं कहीं इसका नाम हटक भी देखने को मिलता है, ध्यान रखिए आप। तो राजपुर और द्वारका इस राज्य के 2 प्रमुख नगर थे, राजपुर और हटक। बुद्ध के समय 4 प्रमुख शक्तिशाली राजधानी थे, कौशल, मगध, वत्स और अवंती। तो यहाँ से आपके इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, बुद्ध के समय 4 प्रमुख शक्तिशाली राजधानी कौन से थे? कौशल, मगध, वत्स और अवंती। बुद्ध के काल में, महावीर के काल में वज्जी एक अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समय में वज्जी अत्यंत शक्तिशाली गणराज्य था, यानी जनता के द्वारा शासन किया जाता है, यहाँ राजा शासन नहीं करता था। महाजनपद काल में 2 राजधानी वाले 3 राज्य थे। मल्ल की राजधानी कुशीनारा या पावा, पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र और कापिल्य, अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती। बौद्ध एवं जैन साहित्य स्रोतों के आधार पर भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल में आरंभिक राज्यों के नगर, लोहे का प्रयोग और सिक्के के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध एवं जैन धर्म की विचारधारा का विकास हुआ। कौन सी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म और बौद्ध दार्शनिक विचारधारा का विकास हुआ। लगभग 700 ईसा पूर्व तक लोहे का प्रयोग पहले से अधिक होने लगा था। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। मगध की महत्ता के कारण थे, यानी मगध महत्वपूर्ण होने का कारण था, हाथी सेना का महत्वपूर्ण अंग थे। मगध गंगा व सोन नदियों के घिरा हुआ जल एवं यातायात भूमि उपजाऊ के लिए महत्वपूर्ण था। मगध में लोह के खनिज भंडार पर्याप्त मात्रा में थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिवत, जो बाद में राजगृह और पाटलिपुत्र बनी। मगध साम्राज्य के उत्थान में समृद्धि में अजातशत्रु का बड़ा योगदान रहा। ध्यान रखिए आप, मगध साम्राज्य के उत्थान में सबसे अधिक योगदान अजातशत्रु का रहा। नंद राजाओं ने मापतोल की नई प्रणाली भी चलाई थी। आहत सिक्के प्राचीन भारतीय मुद्रा हर्यक वंश के अंदर बिंबिसार और अजातशत्रु प्रसिद्ध शासक हुए थे। शिशुनाग वंश में शिशुनाग वंश, नंद वंश के प्रसिद्ध शासक महापद्मनंद और घनानंद थे। ये हमने शॉर्ट नोट्स के रूप में महत्वपूर्ण एग्जाम से बहुत ही पहले कंप्लीट नोट्स के रूप में बात की है। कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपके मित्र भी अगर रीट पात्रता परीक्षा की लेवल 2 एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।